मेरा नाम नबीला है। मेरी कद 5 फुट 2 इंच है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं निहायत खूबसूरत और प्यारी लड़की हूँ। मेरा चेहरा किसी खुलते फूल की मानंद है, मेरी है। आंखों में शरारत भरी मुस्तानी कैफियत है। मेरे गाल भर भरे और होंठ नरम व रसीले हैं। ये उस वक्त की बात है जब मैं तकरीबन 16 साल की थी। हमारे मीट्रिक के इम्तहानात करीब थे। मैं कोई बहुत ज्यादा ज़हीन तालिबा नहीं थी, मगर बहुत कमजोर भी नहीं थी। इसलिए मुझे किसी न किसी की रहनुमाई की जरूरत थी। मेरी अम्मी जान से मैंने कहा कि वो खाला के बेटे शहजाद से बात करें कि वो मुझे पढ़ा दिया करे। शहजाद भी एक रच के थे और हमारे घर के करीब ही रहते थे। अम्मी ने शहजाद से बात की और जल्द ही इतला दी कि वो रोजाना शाम 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ाने आया करेंगे। इसी दिन मैंने जल्दी से अपने सारे काम निपटाए और ड्राइंग रूम में किताबें लेकर बैठ गई। तकरीबन 6:30 बजे शहजाद आ गए। शहजाद की उम्र उस वक्त 25 साल के करीब थी। कच्चे फट के करीब, वजीहा, तंदुरुस्त और मजबूत जिस्म के मालिक थे। उनकी हमराहें उनके साथ हैं। रंगत सानुली मगर बेहद प्रशिश थी। साफ सुथरा लिबास और हल्की खुशबू उनके वकार को मजीद बढ़ा देती थी। सलाम दुआ के बाद शहजाद ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मेरी शागिर्द पढ़ाई के लिए तैयार है? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जी कहा। शहजाद ने पूछा, कौन से मुजामिन में तुम्हें ज्यादा दुश्वारी है? मैंने शर्माते हुए कहा, रियाजी और अंग्रेजी में कमजोरी है। शहजाद ने हंसते हुए कहा, घबराने की जरूरत नहीं। हम दोस्ताना माहौल में पढ़ेंगे ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। पहले दिन तो ज्यादा पढ़ाई ना हुई। शहजाद ने हल्के फल्के अंदाज में बातें करके मेरी झिझक दूर कर दी। फिर कुछ रियाजी के सवाल कराए और अंग्रेजी कल से शुरू करने का कहा। जाते वक्त अम्मी ने चाय पिलाने के लिए रोक लिया। शहजाद ने खुश दिल्ली से चाय पी और कल दोबारा आने का वादा करके चले गए। अगले 2 हफ्तों तक यही मामूल रहा। शहजाद वक्त के पाबंद थे। वक्त पर आते, पढ़ाते और वक्त पर वापस चले जाते। उनके पढ़ाने का अंदाज बेहद दिलचस्प था। मैं शहजाद की शख्सियत से मुतासिर होती जा रही थी और उनके साथ बैतली बैतली सी इंसीत महसूस करने लगी थी। एक दिन पढ़ाई के दौरान उम्मी चाय लेकर आए। जब मैंने चाय का कप शहजाद को देना चाहा तो मेरा हाथ कंप गया और पूरी चाय उनके कपड़ों पर गिर गई। उनकी कमीज और पेंट भीग गई। मैं सख्त घबरा गई। जल्दी से तौलिया ले आई और कपड़े खशक करने लगी। बार बार माजिरत करती रही। शहजाद ने मुस्कुराकर कहा, चाय से तो नहीं जला, मगर तुम मुझे अपनी फिक्र से जरूर जला दोगी। मैं उनकी बात नहीं समझ पाई और तेजी से तौलिया रगड़ती रही। आखिरकार शहजाद ने हंसकर मेरे कुंधों पर हाथ रखकर मुझे रोका और कहा, बस करो बबलो, सब ठीक है। तुम ख्वामख्वा परेशान हो रही हो। बबलू वो नाम था जिससे सब है मुझे घर में बुलाते थे। उनकी शफकत भरी बातों से मेरा दिल भर आया और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। शहजाद ने मुझे अपनी बाहों में लेकर तसल्ली दी और मेरे माथे पर नरमी से बोसा दिया। अरे पागल, रोती क्यों हो? ये तो एक हादसा था, तुम्हारी कोई गलती नहीं। उनके लहजे में इतनी मोहब्बत और खुलूस था कि मेरा दिल भर आया। फिर मैं वापस बैठकर पढ़ाई में मसरूफ हो गई, मगर मेरा दिल कहीं और ही भटक रहा था। रात को जब मैं बस्तर पर लेटी तो दिन के सारे वाकयात याद करके अजीब सी खुशी महसूस कर रही थी। और ही भटक रहा था। रात को जब मैं बस्तर पर लेटी तो दिन के सारे वाकयात याद करके मेरे ख्वाबों में आते। कभी हम किसी झील किनारे बातें करते, कभी किसी पार्क में, कभी पहाड़ों पर सैर करते। वो एक हुसीन रात थी। दूसरे दिन शाम को शहजाद आए तो मैं नहाकर निकली थी। मेरे गहले बालों से पानी टपक रहा था। मैंने महसूस किया कि शहजाद बार बार मेरी तरफ देख रहे हैं। दौरानी मुताला भी मेरा दिल काबू में नहीं था। शहजाद की मौजूदगी मेरे दिल को मदहोश कर रही थी। पढ़ाई के इख्तिताम पर जब शहजाद जाने लगे तो करीब से गुजरते हुए आहिस्ता से बोले, बबलो, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये अल्फाज सारी रात मेरे कानों में गूंजते रहे। औरतों के मुताल्लिक वाकई सही कहा गया है कि वो तारीफ से खुश हो जाती हैं। अगले दिन भी शहजाद वक्त पर आए, मगर अभी पढ़ाई शुरू ही हुई थी कि बजली चली गई। मैं उठी कि मोमबत्ती ले आऊं, मगर शहजाद ने मेरा हाथ थाम लिया और कहा,
ऐसे ही बैठकर बातें करते हैं। वो मेरा हाथ थामे बैठे रहे। हुई थी कि बिजली चली गई। मैं उठी कि मोमबत्ती ले आऊं, मगर शहजाद ने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, ऐसे ही बैठकर बातें करते हैं। वो मेरा हाथ थामे बैठे रहे। अगरचे दिल में मोहब्बत जाग उठी थी, मगर एक अजीब सा खौफ मुझे रोक रहा था। मैंने बहाने से हाथ छुड़ाया और टॉयलेट की तरफ चली गई। ठंडे पानी से मना धोने के बाद वापस आई तो देखा कि शहजाद जा चुके थे। अम्मी ने बताया कि उनका सिर दर्द कर रहा था, इसलिए वो चले गए। मैं रात भर शहजाद के ख्यालों में खोई रही। अगले दिन शाम तक मैं उनका बेचैनी से इंतजार करती रही, मगर वो ना आए। अम्मी ने खाला को फोन किया तो पता चला कि शहजाद तेज बुखार में मुब्तला है। दूसरी सुबह में अम्मी के साथ खाला के घर गई। शहजाद है, वाकई बुखार में तप रहे थे। खाला और अम्मी अपनी बातों में मसरूफ हो गईं। उसी दौरान खाला ने जिक्र किया कि उन्हें एक शादी में जाना है, मगर कोई साथ ले जाने वाला नहीं है। मैंने मौके गनीमत जाना और उम्मी व खाला को राजी किया कि वो शादी पर चली जाए। अब घर में सिर्फ मैं और शहजाद थे। कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे। फिर शहजाद ने क्रोट लेकर मेरी तरफ देखा और कहा, नबीला, तुमने मुझे जलाकर रख दिया है। तुम शायद समझती हो कि मैं बुखार में तप रहा हूं, मगर हकीकत यह है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में जल रहा हूं। ये कहते हुए उन्होंने मेरा हाथ अपने माथे पर रख दिया। उनका माथा वाकई अंगारा बन चुका था। मैं भी मुश्किल इतना ही कह सकी, जी, शहजाद। शहजाद ने मेरा हाथ अपने चेहरे पर रखकर जैसे सुकून तलाश किया। सच कहूं तो सुकून मुझे भी महसूस हो रहा था। मोहब्बत मुझे भी हो चुकी थी।